दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने जन्म मथुरा में लिया। पड़े बले वो गोकुल में और राज्य उन्होंने द्वारिका पर किया। पर एक सवाल जो हम सबके मन में अक्सर आता है वो यह है कि जिस भव्य और दिव्य नगरी को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था वो समुद्र में क्यों समा गई, और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का क्या हुआ। इन्हीं सवालों का जवाब जानेंगे आज हम इस वीडियो में। दोस्तों, द्वारिका नगरी श्री कृष्ण की कर्म भूमि के नाम से भी विख्यात है। महाभारत में वर्णित एक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने जब कंस का वध किया तब जरासंध ने प्रण लिया कि वह कृष्ण और यदुवंशियों का समूल नाश कर देगा, और जब भी जरासंध को अवसर मिलता तो वो मथुरा और यदुवंशियों पर धावा बोल देता। ऐसे में यदुवंशियों की सुरक्षा के लिए श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़ देना ही बेहतर समझा। मथुरा छोड़ने के बाद उन्होंने समुद्र के किनारे एक दिव्य और भव्य नगर की स्थापना की जिसका नाम द्वारिका रखा गया। यहाँ आने के बाद वो अपने प्रियजनों के साथ सुकून से जीवन यापन करने लगे। फिर वक्त का पहिया घूमा और लगभग 36 वर्षों तक कुशलतापूर्वक राज्य का संचालन करते हुए एक दिन अचानक उनकी देह त्यागने के बाद वैभवशाली द्वारिका नगरी भी समंदर में समा गई। दोस्तों, पौराणिक ग्रंथों में इसी घटना से संबंधित दो कथाओं की जानकारी प्राप्त होती है। पहली माता गांधारी का श्री कृष्ण को दिया गया साप, और दूसरी कथा है ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र सांब को दिए गए साप की। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद महर्षि व्यास के शिष्य संजय ने जब गांधारी को यह बताया कि पांडव अपने साथियों और द्रौपदी सहित हस्तिनापुर आ चुके हैं तो उनको बड़ा मानसिक कष्ट हुआ। फिर भी किसी तरह उन्होंने अपने मन को संभाल लिया, लेकिन जब उन्हें यह बात पता चली कि पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण भी हैं तो वो तिलमिला उठी और उनका मन प्रतिशोध के लिए लालयित हो उठा। उन्होंने श्री कृष्ण को शाप देते हुए कहा, अगर मैंने अपने आराध्य की सच्चे मन से आराधना की है और निस्वार्थ भाव से पतिव्रत का पालन किया है तो जिस प्रकार मेरे कुल का नाश हुआ है बिल्कुल वैसे ही तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारे कुल का भी नाश हो जाएगा। तुम्हारी आलीशान द्वारिका नगरी तुम्हारे सामने समुद्र में डूब जाएगी। गांधारी के इतना कहने के पश्चात श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, माता, मुझे इस आशीर्वाद की प्रतीक्षा थी। मैं आपके इस शाप को सहर्ष स्वीकार करता हूँ। और इसके बाद वो द्वारिका की ओर प्रस्थान कर गए। एक बार की बात है, महर्षि विश्वामित्र, कंद, देवर्षि नारद आदि द्वारिका आए और वे भ्रमण पर निकले। वहाँ श्री कृष्ण पुत्र सांब अपने साथियों संग मौजूद थे। उन लोगों ने ऋषियों के साथ मजाक करने की योजना बनाई। सांब ने स्त्री का रूप धारण करके ऋषियों से पूछा कि मेरे गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। ऋषियों ने जब देखा कि ये युवक हमारा अपमान कर रहा है तो उन्होंने क्रोधित होकर उसे शाप दिया कि श्री कृष्ण का ये पुत्र वर्णी और अंधक वंशी पुरुषों का नाश करने के लिए एक लोहे का मूसल उत्पन्न करेगा, जिसके द्वारा तुम्हारे जैसे क्रूर और अहंकारी लोग अपने समस्त कुल का संहार करोगे। भगवान कृष्ण और बलराम के सिवा सभी लोगों पर उस मूसल का प्रभाव होगा। जब श्री कृष्ण को ये बातें पता चली तो उन्होंने कहा, यह जरूर सत्य होगा। श्राप के फलस्वरूप ही सांब ने मूसल उत्पन्न किया। और जब ये बात राजा उग्रसेन को पता चली तो उन्होंने मूसल को चुपचाप समंदर में फेंकवा दिया। साथ ही ये भी घोषणा करवा दी कि आज के बाद कोई भी वृषणी या अंधकवंशी अपने घरों में मदिरा का उत्पादन नहीं करेगा। और ये सुनकर द्वारिका वासियों ने मदिरा नहीं बनाने का प्रण लिया। इसके बाद द्वारिका में आए दिन अशुभ घटनाएं घटने लगी। कभी तेज आंधी आती तो कभी तेज तूफान। चूहों की संख्या भी अचानक से इतनी बढ़ गई कि मनुष्यों से ज्यादा चूहे दिखने लगे। सारस उल्लुओं की तरह और बकरे गीदड़ों की तरह आवाजें निकालने लगे। पूरी द्वारिका नगरी में अजीब सी घटनाएं घटित होने लगी। गायों के पेट से गधे और कुत्तों से बिलाव और नेवलों के गर्भ से चूहे पैदा होने लगे। यदुवंशी तामसिक क्रियाओं में सम्मिलित रहने लगे। फिर जब भगवान कृष्ण ने नगर में होते इन अपशगुनों को देखा तो उन्होंने सोचा कि कौरवों की माता गांधारी का शाप सत्य होने का समय आ गया है। इन अपशगुनों को देखकर और अमावस का संयोग जानकर श्री कृष्ण काल की अवस्था पर विचार करने लगे। उन्होंने देखा कि इस समय वैसा ही योग बन रहा है जैसा महाभारत के युद्ध के समय बना था। और फिर गांधारी के शाप को सिद्ध करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण ने यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा दी। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से सभी राजवंशी समंदर के तट पर प्रभास तीर्थ में आकर निवास करने लगे। प्रवास तीर्थ में रहते हुए जब एक दिन अंधक वो विष्णुवंशी आपस में वार्तालाप कर रहे थे तभी सात्विकी ने आवेश में आकर कृतवर्मा का उपहास और अनादर कर दिया। कृतवर्मा ने भी कुछ ऐसे शब्द मुख से निकाल दिए जिससे सात्विकी का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने कृतवर्मा का वध कर दिया। यह देखकर अंधकवंशियों ने सात्विकी को चारों ओर से घेर लिया और उन पर आक्रमण कर दिया। इस दृश्य को देखकर श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न उनकी सहायता के लिए दौड़े। सात्विकी और प्रद्युम्न अकेले ही मोर्चा संभाल रहे थे, लेकिन अंधकवंशियों की संख्या अधिक होने के कारण उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा और अंत में वो उनके हाथों मारे गए।
अपने पुत्रों की मृत्यु से श्री कृष्ण को अत्यधिक क्रोध आया और उन्होंने एक मुट्ठी घास उखाड़ ली। जैसे ही घास हाथ में आती वो लोहे का मूसल बन जाती। दोस्तों, ऋषियों द्वारा दिए गए शाप के कारण ऐसा हो रहा था। मूसल इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि उसके एक ही वार से किसी का वध हो सकता था और इस प्रकार यदुवंशी आपस में ही युद्ध करके मरने लगे। श्री कृष्ण के देखते ही देखते सांब, शत्रुदेश, अनिरुद्ध और गद की मृत्यु हो गई। इसके बाद श्री कृष्ण का रौद्र रूप देखने को मिला और उन्होंने सभी सुरमाओं का वध कर डाला। अंत में श्री कृष्ण और उनके सारथी दारुक ही शेष बचे। भगवान श्री कृष्ण ने दारुक से कहा, तुम इसी क्षण हस्तिनापुर जाओ और अर्जुन को सारी घटना विस्तार से बताकर उसको यहाँ लाओ। इसके बाद श्री कृष्ण बलराम को उसी स्थान पर रहने के लिए कहकर अपने महल वापस लौट आए और पिता वासुदेव को सारी घटना से अवगत कराया, जिसे सुनकर उन्हें बहुत ही दुख हुआ। श्री कृष्ण ने अपने पिता से कहा कि जब तक अर्जुन नहीं आ जाता तब तक स्त्रियों की रक्षा का दायित्व आप संभालिए, क्योंकि वन में बलराम प्रतीक्षारत हैं। मैं उन्हीं के पास जा रहा हूँ। नगर में स्त्रियों की चीख पुकार मचनी शुरू हो गई। ऐसे में श्री कृष्ण ने स्त्रियों को सांत्वना देते हुए कहा कि घबराइए मत, अर्जुन आने वाले हैं और वो सब संभाल लेंगे। इतना कहते हुए वे वन की ओर चल पड़े। जब कृष्ण वन में पहुंचे तो देखा कि बलराम जी समाधि में लीन हैं। अचानक ही उनके मुख से सर्प निकला और समंदर की ओर चला गया। दोस्तों, वो कोई सामान्य सर्प नहीं था, क्योंकि उसके हजारों मस्तक थे। कुछ ही देर में बलराम ने अपने शरीर को त्याग दिया। श्री कृष्ण उस सोने वन में अकेले विचरण करते हुए गांधारी के सांप के बारे में चिंतन करने लगे और अपनी इंद्रियों को संयमित करते हुए महायोग की अवस्था में धरती पर लेट गए। तभी जर्राह नाम का एक शिकारी अपने शिकार की तलाश में वहां पहुंचा। दूर से उसे लगा कि वह कोई हिरन है और उसने बाण चला दिया, परंतु जब वो अपने शिकार को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो वहां श्री कृष्ण को देखकर उसे बड़ा पछतावा हुआ। भगवान ने उस शिकारी को आश्वासन दिया और स्वयं परम धाम चले गए, जिसके बाद ऋषि मुनियों ने श्री कृष्ण का भव्य स्वागत किया। इसके बाद फिर से वो शिकारी हस्तिनापुर गया और उसने सारी बात पांडवों को बताई, जिसे सुनकर पांडव बहुत दुखी हुए। इसके बाद अर्जुन भी द्वारिका पहुंच गए। वहां की स्थिति को देखकर उन्हें बहुत शोक हुआ। श्री कृष्ण की रानियों ने जब अर्जुन को देखा तो उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। इस दृश्य को देखकर अर्जुन की आंखें भी नम हो गईं। वासुदेव भी वहीं थे और उन्होंने जब अर्जुन को श्री कृष्ण का संदेश बताते हुए कहा कि द्वारिका नगरी डूबने वाली है, इसलिए आप नगर वासियों को लेकर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। वासुदेव की बात सुनकर अर्जुन ने सभी नगर वासियों को इंद्रप्रस्थ ले जाने का फैसला किया। अर्जुन ने वह रात वहीं बिताई और उसी दिन वासुदेव ने भी अपने प्राण त्याग दिए, जिसके बाद अर्जुन ने विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार किया। वासुदेव जी की पत्नी देवकी, भद्रा, रोहिणी और मंदिरा ने भी चिता पर बैठकर अपने प्राण त्याग दिए और 7वें दिन बाद अर्जुन सभी नगर वासियों को अपने साथ इंद्रप्रस्थ ले गए। उन सभी के जाते ही द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई। इस दृश्य ने सभी को आश्चर्य में डाल दिया और इस तरह से सोने की नगरी द्वारिका हमेशा के लिए समंदर में समा गई। दोस्तों, आज भी द्वारिका के अवशेष समंदर में मिलते रहते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे भगवान श्री कृष्ण की बसाई हुई द्वारिका नगरी समंदर में समा गई। तो दोस्तों, क्या द्वारिका के डूबने के बारे में आपको ये जानकारी पहले से मालूम थी? कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा।